एक महोत्सव की शुरुआत नहीं है, ये एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये सनातन का उदय हो रहा है। और इसका श्रेय करोड़ों संतों के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 500 साल का संघर्ष खत्म करके श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को पूरा किया। जहां भगवान आया अयोध्या में, वहां मंदिर बना, उसका शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। और जहां भगवान आएगा श्री कल्कि के रूप में, उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया। तो ये 18 साल का जो हमारा संघर्ष और संकल्प था, इसको शक्ति देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जहां भगवान आया और जहां भगवान आएगा, दोनों यानी कि इस सनातन के काल चक्र में अतीत और भविष्य, कल की अवतार भविष्य का अवतार है, तो अतीत के अवतार राम, भविष्य के अवतार कल की, दोनों के धाम का जो काम किया है, काज किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी तरह वो सनातन के बीच के सेतु बन गए। तो ये सनातन के लिए बड़े गौरव का क्षण है। आज श्री कल्कि धाम के निर्माण के लिए शिलादान महायज्ञ हुआ है। शिलादान महायज्ञ, देश के कोने कोने से संत महात्मा पधारे हैं, देश के कोने कोने से लोग आएंगे, वो शिलादान करेंगे, तब भगवान के होने वाले अवतार का भव्य और दिव्य धाम बन करके लगभग 4 वर्षों में पूर्ण होगा। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा था, बांग्लादेश के हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है। जबकि वो हिंदू नहीं है, वो नॉन हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू ना होते हुए हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए जो, यही तो सनातन है। तो सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने, और सारे सनातनियों ने पूरी अमेरिका के अंदर उनको सपोर्ट किया है। और इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप की जो जीत है ना, ये सनातन की जीत है। क्योंकि सनातन क्या चाहता? शांति, सद्भावना, प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान, सत्य, अहिंसा, यही तो सनातन है। विश्व बंधुत्व का उद्घोष सनातन है। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना सनातन है। तो जो शांति चाहने वाले लोग हैं वो सनातन के साथ हैं, और जो तबाही चाहने वाले लोग हैं वो सनातन को के खिलाफ है। तो ट्रंप सनातन के साथ है और सनातन ट्रंप के साथ है। इसलिए मैंने कहा है ये सनातन की जीत है। हर युग में आसुरी शक्तियां होती हैं। जब भगवान राम थे तब भी आसुरी शक्तियां थी, जब कृष्ण थे तब भी आसुरी शक्तियां थी। कल की आने वाले हैं, ये तो कल युग है, इसमें भी आसुरी शक्तियां हैं। तो आसुरी शक्तियां राम मंदिर भी रोकना चाहती थी, आसुरी शक्तियों ने मंदिरों को तोड़ा, आसुरी शक्तियां काशी और मथुरा का समाधान नहीं चाहती। आसुरी शक्तियों ने ही श्री कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन आसुरी शक्तियां अयोध्या में भी पराजित हुई, काशी मथुरा पराजित होंगी, और श्री कल्कि धाम में भी पराजित हुई। इसलिए आसुरी शक्तियों का पतन का समय शुरू हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। एक और मुझे जो अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है, जब भारत के लोकतंत्र में, भारत में जो विपक्ष है, जो विपक्षी नेता हैं, इनमें आसुरी शक्तियों की वो घुस गई है। इनकी रूह, आसुरी शक्तियों की रूह घुस गई है। किसी में जिन्ना की रूह घुस गई है, किसी में कंस की रूह घुस गई है, किसी में रावण की रूह घुस गई है, और किसी में हिरण्याकश्यप की रूह घुस गई है। ये आसुरी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, ये सारी आसुरी शक्तियां जो इनमें घुस गई हैं विपक्ष में, बिना मतलब संसद का विरोध, बिना मतलब मोदी का विरोध, बिना मतलब कल्कि धाम का विरोध, राम का विरोध, सनातन का विरोध, तो ये सारी आसुरी शक्तियां जो हैं, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से प्रार्थना करता हूं। विपक्ष भी शुद्ध होगा, विपक्ष अच्छा होगा, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। राहुल गांधी इस देश की राजनीति में अब अप्रासंगिक हो गए हैं, इर्रेलीवेंट। उन्होंने चुनाव में कहा था मैं लिख के दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, हो गए, डूब के मरे। उन्होंने कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं, हरियाणा में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी हारेगा। हारेंगे नहीं, हारेगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो सम्मान ना करता हो, जो भारत का सम्मान ना करता हो, भारत माता की जय ना बोलता हो, वंदे मातरम ना बोलता हो, राम राम ना करता हो, राम का विरोधी, सनातन का विरोधी, कल्कि का विरोधी, गंगा का विरोधी, गाय का विरोधी, तो उनके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं? मंदिर जाएंगे सबकी कहते हैं जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, अपनी जात का पता नहीं। सोचो ना, दुनिया की जाति पूछ तो खुद की जाति बताएं किसी दिन, बताए ना किसी दिन। भाई तुम खुद भी तो बताओ तुम किस जात के हो। मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, आज तक राहुल गांधी जी ने एक जवाब नहीं दिया। अब मुझे यकीन है कि मैं ANI पे ये बात कह रहा हूं, मेरी चुनौती है राहुल गांधी जी को, वो अपनी जात बताएं, अपनी जात बताएं, फिर दूसरों की जात पूछें।